व्यवस्था खत्म हो जाए तो सर जैसे तो अभी देश एक सशक्त राष्ट्र बने। जी जैसे भी आपने कहा जातिवाद खत्म है, तो इसका कोई उपाय है कि मतलब खत्म कैसे हो सकती है, किस तरीके से हम इसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जातिवाद वैसे तो एक भाव है, मनोभाव है। जातिवाद जो है एक तरह से जो है एक छुपी हुई चीज़ है और चालाक आदमियों के द्वारा ये जो ईजाद की हुई चीज़ है जातिवाद। अदरवाइज जातिवाद किसी ने बनाई हुई नहीं है। जातिवाद तो अपनाई हुई चीज़ है, समझे नहीं? जी जी। मूर्ख उसके नीचे दबते हैं और चालाक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मूर्ख दब रहे हैं, चालाक फ़ायदा उठाते हैं। यस, आपने देखा होगा जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। तो शूद्र ही सेवक क्यों है? यदि पूछा जाए शूद्र ही सेवक क्यों है? काम करने का अधिकार तो हर एक आदमी को है। हर एक आदमी को, राजा हर कोई बन सकता है। हर एक आदमी राजा बन सकता है, जिसके अंदर जो काबिलियत है, जिनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता है, वो राजा बनेगा। वो राजा बन सकता है। जैसे- वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी आपने वो बोला क्षत्रिय शूद्र वाला है ना, हाँ। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सब लोगों को अपना अपना काम बांट रखा है, तो इसमें क्या जातिवादी वाली बात है? मतलब शूद्र को जब छोटा काम दे रखा तो उन्हें काम करने में क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, तो उस काम को वो खुद क्यों नहीं करते हैं? हाँ। आपने एक वाल्मीकि को आदमी तो माना जी। है नहीं, परंतु आपने तो उसको जो है अपने मनोभावों के हिसाब से तो जानवर से भी बदतर माना। आप कुत्ता से तो प्रेम कर सकते हैं, जी। आप एक जो है स्वीपर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो ये किस कारण है? ये आप जातिगत मनोभावों के कारण ही तो है। जाति कोई चीज़ आपको चिपक थोड़ी रही है। जी। अगर मैं वाल्मीकि होकर के आपसे ब्राह्मण कह देता हूँ तो आप मुझसे प्रेम करने लगेंगे, क्यों? अगर मैं वाल्मीकि होकर के ब्राह्मण आपको बतला दूँ तो आप मेरे से प्रेम करने लगेंगे, जी बिल्कुल। है? और अगर मैं आपको जो है वाल्मीकि बता दूँ तो आप मुझे पास भी नहीं बैठने देंगे। आप मुझे जो है बैठने के लिए, क्या खड़े होने के लिए स्थान नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये जाति का कलंक है ना। जी। तो कलंक कौन हुआ? आदमी कलंक हुआ या जाति कलंक हुई? अगर ये कलंक हमसे चिपका रहेगा तो हम आदमी कहाँ माने जाएंगे? हम तो जानवर ही एक तरीके से हो जाएंगे। तो हम तो जानवर किसके कारण माना गया? हमको जाति व्यवस्था के कारण ही तो माना गया। और कोई कारण है क्या हमको जानवर मानने का? कोई और कारण तो नहीं। हाँ, सिर्फ जाति की वजह से ही हमें, केवल जाति की वजह से मानते हैं, है? क्योंकि और कोई कारण होता तो भाई प्रश्न यही उठता है कि आप कहते हैं कि आरक्षण भीख है, हम कहते हैं कि जो जातिवाद है ये छल फरेब है। जी। आप जाति छोड़िए, आरक्षण को जूते पे मार के फेंक देंगे बाहर। हाँ, सही बात है। आप आरक्षण की बात करते हैं, अब जाति खत्म कर दो, यहाँ आप जाति खत्म कर दिए, सब चीज़ खत्म हो जाएंगी। सब खत्म। जिस भेदभाव के कारण, वैमनस्यता के कारण आप आदमी को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? सही बात। उसकी कभी सीमा होगी या नहीं? उसकी सीमा कभी आएगी या नहीं आएगी ऐसा करने की? क्या एक ब्राह्मण जो छत पर जो बैठा हुआ है छत पे ही बैठा रहेगा? सही बात है। एक जो शूद्र है जो सेवा कर रहा है वो सेवा ही करता रहेगा। उसे राजा बनने का हक नहीं है। जब पूरी प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो एक आदमी कैसे ऊपर और कैसे नीचा, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, सही बात है। नेचर ने जो हमको बनाया है ऐसा ही आपको बनाया है, ऐसे सबको बनाया, सब इक्वल है। तब जब नेचुरली सब इक्वल हैं तो डिस्पैरिटी किस बात की है? जातिवाद, ये असमानता क्यों है और किस कारण है? इसका एक सॉल्यूशन कैसे सोचना है? इसका सॉल्यूशन जो दोनों को मिलकर सोचना चाहिए था, परंतु जो एक अपनी मूर्खताओं की वजह से जातिवाद को नहीं छोड़ रहा है और एक चालाकी की वजह से जातिवाद को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने चालाकी से जातिवाद के अंदर जो ऊंच नीच जो है एक श्रेणी के हिसाब से जो बनाया है, उसके हिसाब से हर एक जो है एक दूसरे से ऊपर अपने को समझ रहा है और उसी की वजह से जो है जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो अपना खेल खेलती रही हैं। देश गुलाम होता रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ शासन करते रहे हैं और जो भेड़ बकरी की तरह बहुजन कहने वाले लोग हैं वो घिनौने काम करने के लिए मजबूर नहीं, मानसिक रूप से जो है अपनी स्वीकृति देते रहे हैं। आज भी ये स्वतंत्र भारत में कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता किसी भी पेशे को करने के लिए, परंतु लोग क्यों कर रहे हैं? जातिवादी है नहीं, जातिवाद के कारण नहीं है, उनकी मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी है। अगर उनके अंदर ये विवेक पैदा हो जाए कि ये काम गंदा है, इस काम को जो नहीं करना चाहिए, तो कभी भी नहीं करेंगे, परंतु वो करते। किस लिए करते हैं? क्योंकि कुछ उनकी मजबूरियां हैं, कुछ आर्थिक रूप से जो है वो दबे हुए हैं और कुछ मानसिक रूप से दबे हुए हैं, तो इसलिए उनका शोषण होता है।
और शोषण आप ध्यान रखिएगा, जी। हमेशा कमज़ोर का होगा, गरीब का होगा, गरीब का होगा, जो अमीर है उनका, जो बेसहारा है उसका होगा। जो अमीर है पैसे वाले उनके तो इस शोषण के जाल को आप समानता, जी भाईचारा और स्वतंत्रता के भावों को लेकर के ही खत्म कर सकते हैं। जी। ये मानवीय दृष्टिकोण है। और जैसे सर अभी आप एक बुक भी लिख रहे हो, तो कब तक वो बुक कंप्लीट हो जाएगी? अगर जैसे किस चीज़ को पढ़ देखो, जो किताब का जो लेखन है, वैसे तो मैं लेखन के क्षेत्र में सन 1998 से हूँ, और मेरे लेखन का जो विषय है यही रहा है कि जो समाज के अंदर जो विषमतामूलक तत्व हैं वो ख़त्म हों, और समाज जो है एक हमारा जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर, जो कि हमारी संविधान की ये प्रस्तावना कहती है, उसके हिसाब से ये सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार हो। और मेरा जो है शुरू से वही लेखन का एक विषय रहा है।